देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स फास्टर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है बच्चे? सिंगल स्टेप। ठीक है, सिंगल स्टेप में स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? या रिएक्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। चल पहले में देखिए मेरे पास है CH3 CH2 CH CH3 Br, दूसरे में CH3, तीनों ग्रुप लगा हुआ और Br है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है ये कितने डिग्री कार्बन है जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है? 2 डिग्री। ये कौन है? 3 डिग्री। आप बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, 2 डिग्री 3 डिग्री? 2 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो ये ज़्यादा रिएक्टिव करेगा। आपके बोर्ड में सवाल ऐसे ही आते हैं, 1 नंबर के आपको दे देगा, पूछ लेगा बताओ कौन SN1 जल्दी शो करता है, कौन SN2 जल्दी शो करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री, ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन में देखिए तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, दिख रहा है आपको? अब डिग्री सेम हो गई यानी स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा क्या, लिविंग ग्रुप। अब बताएं लिविंग ग्रुप अगर अच्छा होगा तो रिएक्टिव रिएक्शन ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा होगी। तो होता है लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन है हैलोजन ग्रुप्स में? यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ये देखिए ये भी सेम ही कंडीशन है, सब 1 डिग्री है। आयोडीन होगा। हाँ आयोडीन, मिथाइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा 3 डिग्री और ये 1 डिग्री। 1 डिग्री वाला। ये देखिए ये भी 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। 1 डिग्री। सिमिलरली ये सब कुछ सेम है, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, प्राइमरी है तीनों। ये आयोडीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? आयोडीन वाला। हाँ उसके बाद क्लोरीन फिर ब्रोमीन। नहीं, उल्टा हो गया। क्लोरीन क्लोरीन, हाँ ब्रोमीन होगा। हाँ ब्रोमीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव A होगा, फिर C होगा, फिर B होगा। चले इधर देखें, ठीक है ये 3 डिग्री ये 1 डिग्री, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? 1 डिग्री। अब मुझे लगता है ऐसे सवाल आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन। हमें क्या करना है, ब्रोमोब्यूटेन 1 2 3 4 ये हो गया, 2 को ब्रोमो ग्रुप ये लग गया हमारा, इसको हमें बनाना है ब्यूटूइन, ये बनाना है। हमें पता है अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो उससे अल्कीन तो बनता नहीं है। अल्कीन किससे बनता था? बोले बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है ये हमने सीखा था जब हम KOH एल्कोहलिक यूज करते हैं तब ये रिएक्शन काम आती है। कैसा रिएक्शन था, मान ले मेरे पास है CH3 CH2 Br और ये हो गया हमारे पास KOH किसी अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो इसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। इसका मतलब जो अल्फ़ा कार्बन है उसका बगल वाला जो बीटा का हाइड्रोजन है एक वो जाएगा और एक हैलोजन जाएगा। तो देखो यहाँ से इस हैलोजन को तोड़ेंगे और इसके बगल वाला बीटा यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, दोनों के एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो हो जाएगा CH2, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से KBr और H2 बाहर निकल जाएंगे। ये हमें मालूम है। यस सर। ठीक है चलो आज आप कन्वर्ट करते हैं फटाफट, मुझे इससे ये बनाना है 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन
अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ब्रोमीन हटाना है यस सर। और यहाँ से हाइड्रोजन, क्यों दोनों जगह एक एक बॉन्ड खाली करना है। हाँ ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन करा देते किससे, के ओ एच से इन द प्रेजेंस ऑफ, मान लो इथेनॉल ले लेते हैं, C2H5OH, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का ब्रोमीन टूटेगा और ये बन जाएगा ब्यूट 2 इन। देख ले एक बार, यस सर। इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनता है, ये देखिए ब्यूट 1 इन। अब सर ये कैसे मालूम चला हमें, ठीक है ना। आप देखिए ये तो हमारा वो वाला कार्बन है जिस पे ब्रोमीन अटैच है, ये वाला कार्बन, ठीक है। बीटा कौन सा होता है, इसके बगल वाला। यस सर। अब बताओ क्या जरूरी है मैं यही वाला बीटा बोलूंगा, क्या ये भी बीटा हो सकता था। यस सर, हो सकता था। दोनों हो सकते हैं ना। हम्म, अब अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था सेट-जेफ रूल। यस सर। सेट-जेफ रूल के हिसाब से वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है जिसके चारों तरफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो। याद है ऐसा कुछ। अगर मैं इस वाले अल्कीन की बात करूँ तो देखो इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अगर इस वाले अल्कीन की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पर एक है। तो बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, पहला वाला दूसरा वाला। पहला वाला। तो ये बनता है मेजर प्रोडक्ट और ये बनता है माइनर प्रोडक्ट। जनरली जब वो आपसे बोलता है स्टेबल प्रोडक्ट तो हम मेजर को ही बनाते, बट माइनर का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यस सर। चलिए अगला रिएक्शन देखिए। मान लें मेरे पास कंपाउंड है CH3CH CH3OH। ये बताए कौन सा डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। सेकेंडरी। हाँ, क्या मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्सरी होते हैं, यस सर। उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी। मुझे इसका रिएक्शन कराना है PCl5 से। अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ा था ROH + PCl5 गिब्स। क्या हमने PCl5 को तोड़ा था, हाँ इसको क्लोरीन और जो बच गया था बीच में, ऐसा याद आया। हाँ। प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता हमें, RCl क्लोरोअल्केन, HCl प्लस POCl3। यस सर। ये दोनों बाई प्रोडक्ट है, मतलब ये एक्स्ट्रा बनता है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। हमारा मोटिव ये है क्लोरोअल्केन। देखो ध्यान से, इसमें भी यही है क्या, हाँ ये पूरा का पूरा आपका R हो जाएगा। चलो फटाफट सर। PCl5 को 3 पार्ट में तोड़ना है, 2 क्लोरीन और एक PCl3। बोले फटाफट कहाँ कहाँ कौन जाएगा, एक क्लोरीन इसको मिलेगा, एक क्लोरीन यहाँ Yes, sir. मिलेगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगा और यहाँ पे मिलेगा PCl3। बोले प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH Cl CH3 प्लस HCl प्लस POCl3। एक बार देखिए, कुछ बता दीजिए। फिर से बता दे एक बार, यस सर। ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखें, जिस पे अल्कोहल ग्रुप लगा है ना यहीं पे क्लोरीन लगेगा, सिंपल बात। अब देखिए अल्कोहल कहाँ लगा था, 2 नंबर कार्बन पर, तो क्लोरीन वहीं लग जाएगा। यस सर। हाँ, ऑक्सीजन PCl3 के साथ जाएगा और HCl के साथ जाएगा। अब मेरे पास जो बना अभी क्लोरोअल्केन, इसका रिएक्शन एक बार हम फिर से कराएंगे। मेरे पास जो बन के आया है वो CH3CHCl CH3 ये बना है। मान लो मैं इसका रिएक्शन वापस से कराता हूँ सिल्वर साइनाइड से। ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है और
मैंने आपको याद कराया था कि अगर KCN है तो अलग तरीके से काम करता है और AgCN है तो अलग तरीके से काम करता है। याद है आपको? AgCN को स्पेशल केस बनाए थे हम लोग। इसमें अटैक किसका होता है? नाइट्रोजन का। और जो KCN होता है उसमें CN का। बेसिकली सब में CN का ही होता है, बस ये वाला केस NC का है, आइसोसाइनाइड। क्यों? क्योंकि ये कौन सा नेचर शो करता है? कोवैलेंट बॉन्ड का। बताएं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये अटैक करेगा। बताइए ये अटैक कहाँ करेगा? इस पर, इस पर, कि इस पर? CH। हाँ, दूसरे वाले पर। क्यों? क्योंकि देखो ये बॉन्ड पोलर दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो उसी के ऊपर अटैक होगा। बाकी हमें मालूम है क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन जैसे हटेगा वहाँ पे साइनाइड ग्रुप का अटैक होगा। और साइनाइड में कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? CH3 CH NC CH3। देख ले एक बार। ये सर। अगला देख लो, CH3 CH2 CH2 Cl, प्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन कराना आपको KOH से इथेनॉल के प्रेजेंस में। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल। ये सर। यानी ये रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन? न्यूक्लियोफिलिक सर। नहीं, ये अल्कोहलिक हो गया ना बच्चे, अल्कोहल के प्रेजेंस पकड़ा रहे हैं तो अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक कौन सा फेवर करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं बीटा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। बता इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से क्लोरीन जाएगा, ये होगा हमारा बीटा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, क्या बचेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देख लीजिए एक बार। ये सर। मान ले कह रहा है आप वापस इसका रिएक्शन कराइए HBr से, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? पहले बताइए जो अल्कीन है सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल? असिमेट्रिकल। गुड। अगर असिमेट्रिकल है तो HBr के साथ रिएक्शन कैसा शो करता है? मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको? मार्कोनिको। वेरी गुड। मार्कोनिको क्या कहता है? मार्कोनिको रूल के हिसाब से हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जा रहे हैं। नहीं, उल्टा मोर। बोल दे। हाँ, मोर वाले पास ना। ये सर। ठीक है। अच्छा, एंटी मार्कोनिको कब लगता है? सर जब मतलब कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे नहीं रहेंगे नहीं, वहाँ पे वो मैं हाइड्रोजन समझ लगेगा। गया। आप ये बता रहे हो कि एंटी मार्कोनिको कैसे लगता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको मालूम कैसे चलेगा कि कहाँ एंटी मार्कोनिको लगाना है? सर एक HBr होगा और उसके साथ PbCl3 ऐसे तीन। नहीं नहीं, ये नहीं होते, पर ऑक्साइड होता है। HBr और पेरोक्साइड ना। हाँ, और पर ऑक्साइड के एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, H2O2। याद रखना बहुत आसान है। वाटर याद है ना? ये सर। बस उसी में 2 लगा दो, बन गया पर ऑक्साइड। इसको हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम का था, खराश। चलो बताओ, इसमें मार्कोनिको लगेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHBr फिर CH3 हो जाएगा सिंबल। समझ में आ गया क्या आपको? ये सर। ठीक है।
मैं आपको पेज शो करता हूँ, बस एक बार जल्दी से सरसरी निगाह से आप देख लीजिए जो 2-3 क्वेश्चन रिसर्च किए उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सर 9 क्लास तक ठीक है, कर देंगे, कोई बात नहीं, तब आप पढ़िए मत, घर पे पढ़ लीजिएगा। चलिए आज हमें स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। एक चीज़ मैंने पीछे क्वेश्चंस में ही आपको बता दिया था कि आप याद रखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलोअरीन्स में जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, दे आर मोर रिएक्टिव देन हेलोअरीन्स, और स्पेशली इन एसएन रिएक्शंस। एसएन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आज हम बस ऐसा क्यों होता है यही पढ़ के छोड़ देंगे आपको, ठीक है ना। फिर सुने, एकदम काम की बात बता रहा हूँ, याद रखिए, इससे सवाल आता है आपके बोर्ड में भी आएगा, इस बात को तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हर 2-3 साल पे एक सवाल आता रहता है। आप इसको एकदम अच्छे से याद रख ले कि जो हमारे हेलोअरीन्स होंगे, जिसको हम अराइल हैलाइड भी बोलते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स। किस रिएक्शन में? तो टुवार्ड्स एसएन रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों, इसके पीछे के रीजन्स क्या हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक एक करके सारे रीजन पढ़ेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। ये रीजन्स भी आपको याद होने चाहिए, कई बार बोर्ड आपसे पूछ सकता है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा, बताएं हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करते हैं हेलोएल्केन्स से, क्यों? तो उसके पीछे का रीजन पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये क्या बात होती है, देखिए रेजोनेंस आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, नहीं है तो अभी हम सीख लेते हैं पहले रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस एक तरीके का ना मूवमेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। दिस इज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, पहला सवाल। जब भी अगर हम बात करते हैं बॉन्ड की, हाँ क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है। मान ले मेरे पास डबल बॉन्ड है, तो मुझे मालूम है इसमें कोई एक सिग्मा होगा, मुझे नहीं मालूम कौन सा, बट मान लेते हैं नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला पाई है। तो इसमें जब भी बॉन्ड टूटने की बात होगी ना, पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई वाला ही, क्योंकि वो वीक होता है। ये हमें समझ में आ गया। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक जगह नहीं रुकेंगे। क्या मुझे मालूम है इलेक्ट्रॉन एक जगह रुके रहते हैं कि घूमते रहते हैं? घूमते। तो पूरे में जहां जहां उसको ऑप्शन मिलेगा वहां वहां घूमेगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए 2-3 बातें बोल रहा हूँ, उसको याद रखेंगे। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक ये तरीका है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, ये तरीका है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, ये तरीका है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये तरीका है। ये जो 4 तरीके दिख रहे हैं, और भी 2 होते, खैर हमारे उनसे का जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से काम हो जाएगा। अगर इन चारों में से कोई कंडीशन आपको मिलती है तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस चलता कैसे है? 1-3 से। अब हम बात करते हैं 1-3 क्या। मान लें मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर मान ले O डबल बॉन्ड CH2, ऐसा दिख रहा है आपको? हाँ, एक बार चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, हाँ सबके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस का मतलब यही है कि ये वाली कंडीशन में से कोई होनी चाहिए। अब मैं 1-2 सवाल आपको दे रहा हूँ, आप बताएंगे कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ नहीं। यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है ना। और ये रेजोनेंस 1 2 3 पे चलेगा। अब मैं अगला सवाल आपको दे रहा हूँ, देखिए यहाँ रेजोनेंस होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल के बॉन्ड के बाद आता, फिर तब होता। हाँ देखिए ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, लेकिन इसमें ना ये वाला हिस्सा छूट गया हमारा,
यानी कि रेजोनेंस नहीं होगा। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा बना दूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये प्लस चार्ज, अब होगा 1 2 3 रेजोनेंस कैसे होगा ये देखिए, जो 3 पर चीज़ है ना वो 1 पर आएगी सीधे। ये कहाँ आएगा, 3 से 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और जो डबल बॉन्ड था कहाँ, 1 और 2 पर, वो चला जाएगा 2 और 3 पर, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। देखो ये चीज़ बात समझ में आई कि नहीं आपको? यस सर। ठीक है। यहाँ पर मान लें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ठीक है यहाँ पर मान लें लोन पेयर है किसी के पास, बोले रेजोनेंस होगा नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ पर लोन पेयर किसी का भी होगा मान ले, अब बताए? होगा। होगा। यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3। आप बता सकते हो इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा रेजोनेंस के बाद? डबल 1 2 और 3 पे चला जाएगा। ऐसा, 1। और यहाँ Yes, पर sir. हमारा लोन पेयर आ जाएगा। बोलो सही बात है? ये सर। चल ये तो अच्छी बात है, समझ में आ गई। अगर मैं बात करूँ हेलो अरेंज की, तो यहाँ पर कोई एक्स होगा। अब मैं Yes, जो sir. बेंजीन है ना, इस बेंजीन को ऐसे ना बना के थोड़ा सा चेंज करता हूँ बेंजीन को। अरे क्या हो गया इसको? हाँ, क्या मुझे मालूम है बेंजीन को हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से दिखाते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर। ये सर। मान लें यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान से देखा जाए अगर, तो इस हैलोजन के पास 3 लोन पेयर बचे होंगे, क्योंकि हैलोजन्स होते हैं ग्रुप नंबर 17। सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो इसने बॉन्ड बना लिया तो 6 बचे हैं। अब मुझे दिख गया इसका डबल बॉन्ड, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हम आपको छोड़ा देंगे। आ जाओ देखो रेजोनेंस कैसा होगा, 1 2। इस तरह नहीं बता सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो। हाँ बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यही रीजन है जो बेंजीन होता है ना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, ये रेजोनेंस शो करता रहता है। और इसीलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं, ऐसा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ना ये लगातार ऐसे घूमता रहता है हर जगह। ठीक है, तो बेंजीन में तो होता ही होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हम थोड़ा सा ना हेलो अरेंज की बात करते हैं, कोई स्पेशल क्यों है। क्या मुझे दिख रहा है ये जो डबल बॉन्ड में के बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ से उठ के आ जाएगा यहाँ पर। ये सर। यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट हम बनाएंगे, वो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये तो चेंज हुआ नहीं है, नो सर। इनको सही रखो। बताओ चेंजेस कहाँ हुए हैं? डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका होगा, हाँ यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया होगा लोन पेयर। बोलो सही बात है? आप बता सकते हो ये कौन सा पोजीशन है? वेरी गुड, ये ऑर्थो पोजीशन है। चल, और कहीं आपको दिख रहा है रेजोनेंस होने के चांसेस? हाँ अभी है ना। यहाँ पर प्लस चार्ज आ चुका होगा। आप बता सकते हैं क्यों? लोन पेयर हटा लीजिए। नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, मतलब रीजन वो नहीं है। आप बताओ हैलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 7। अभी देखो 2 बॉन्ड बना रहा है ये अभी वाले कंडीशन में, हाँ। और 2 लोन पेयर पड़े, तो कुल कितने हो गए? 6। 5 6 हो गए ना बच्चे। सर। देखो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और 2 बॉन्ड है, हाँ 6। जबकि 7 होने चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे रखे होंगे, हाँ। इसलिए प्लस चार्ज आ गया। ठीक है ना? आ ये जाओ। सर। क्या ये रेजोनेंस और आगे भी शो कर सकता है किसी के साथ? ये सर। वापस पीछे नहीं लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे तो वही मिल जाएगा। हम चेक करेंगे कुछ नया और पॉसिबल है कि नहीं, तो हमें दिखेगा कि हाँ। देखिए ये हो जाएगा 1 2
3 दिखा। हाँ ये लोन पेयर अब उठ के यहाँ आ जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका होगा। देखो ये लोन पेयर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा होगा। ये सर। आप बताओ ये कौन सी पोजीशन है लोन पेयर वाली? पैरा। पैरा। देखो रे, अच्छा एक इसका ये वाला छूट गया, ये तो वैसे ही रहेगा ना। बोले अब रेजोनेंस होगा कि नहीं आगे? होगा। होगा। डबल बॉन्ड एक्स प्लस 1 2 3 4, ये तो वैसे ही रहेगा। देखिए अब ये होगा 1 2 3। अच्छा 1 2 3 में ना जरूरी नहीं कि मैं ऊपर 1 बोलूँ तो वही है, आप नीचे भी 1 2 3 बोल सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, नोमेनक्लेचर में होता है, यहाँ कोई रूल नहीं है। वो तो बस एक तरीका हमें याद रखने है कौन कहाँ जाएगा। क्या मुझे मालूम है मेरा लोन पेयर इस बार यहाँ आ चुका होगा ये सर। और डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका होगा। बताइए ये कौन सा पोजीशन है? अर्थ। वेरी गुड। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा इसका, देखो 1 2 3 दिखा। ये सर। अब ये डबल बॉन्ड उठ के वापस से यहाँ आ जाएगा और प्लस चार्ज ऊपर चला जाएगा, नहीं माइनस चार्ज लोन पेयर, और लोन पेयर वापस जाके जैसा था वैसा बन चुका होगा। देखो सर जरूरी है कि अगर रेजोनेंस एक ही डायरेक्शन में चलेगा क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज में ही चलेगा? नहीं ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप जैसे रिवर्स में लेके जाओगे तो वापस से वो रिपीट करता है। जैसे अगर आप यहाँ आ गए हो, ठीक है, और आप वापस जाओगे तो ये वहाँ पे पीछे लेके जाएगा ना। अगर हमें कहा जाए कुछ जितने रिजल्ट है अच्छे निकाल के दिखाइए तो मैं आगे जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप कहीं भी देख सकते हो। मैं ये रेजोनेंस क्यों बना रहा हूँ आप ये समझे। इस पूरे रेजोनेंस से मुझे एक चीज़ आपको सिखानी थी। आप देखो जो भी माइनस चार्ज आया है ना, जो भी रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर था, या जो भी माइनस चार्ज होगा या जो भी प्लस चार्ज होगा, वो ध्यान से देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। ऑर्थो पर जा रहा है, पैरा पर जा रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है? अर्थ। यानी कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा हमें? ऑर्थो एंड पैरा पर। इसका इफेक्ट हमें मेटा पोजीशन पे कभी नहीं मिलेगा। देखो ध्यान से, ये था हमारा मेटा पोजीशन ये सर। और ये था मेटा पोजीशन। इस पे आपका एक बार भी लोन पेयर नहीं आया है। यानी कि जो भी इफेक्ट आएगा सिर्फ कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पर। याद रख पाएंगे? ये सर। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जब भी हेलो रिंग्स की बात करते हैं तो उसमें ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाँ। क्योंकि लोन पेयर, अब हेलो रिंग है तो लोन पेयर तो रहेगा ही उसके पास, और वो घूमता रहेगा कहाँ कहाँ? ऑर्थो और पैरा पर। अगर मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान है जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पर, पैरा पर कि मेटा पर? मेटा पे। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है? ऑर्थो पर, पैरा पर कि मेटा पर? अर्थ और पैरा पे। तो अटैक कहाँ होगा? उन्हीं पे। हाँ उन्हीं दोनों पर। तो जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे, ठीक है ना, तो वो अटैक या तो ऑर्थो पर होगा या तो फिर पैरा पर, मेटा पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं? ये सर इलेक्ट्रॉन कम है। हाँ वेरी गुड। एक चीज़ और, वो इसका यूज यहाँ पर नहीं है, बट मान लो मेरे पास कोई एक आयन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मान लो कोई भी एक आयन ले लो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। अब बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? बनाना नहीं, बस बताना है। होगा। क्या मुझे मालूम है एक बार ये प्लस चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, आगे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? सर मान लीजिए आप लेफ्ट साइड से करा दिए हाँ। एक बार रेजोनेंस, फिर वहीं पे स्टेप छोड़ के राइट साइड से नहीं करा सकते हैं? नहीं अभी रुके, इसका जो लेफ्ट में करा दिए हम, यहाँ पर आ गया होगा। रुको मैं बना के दिखाता हूँ आपको। क्या यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ चुका होगा और ये डबल बॉन्ड बन चुका होगा, ये होगा ये और ये होगा ये, बोलो ऐसा बन गया होगा ना? Yes, sir. आप यही कर रहे हो ना?
ठीक है। अब रेजोनेंस जब कराओगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उससे कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो आप एक डायरेक्शन में चलोगे, या तो लेफ्ट चलो या तो राइट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में ऐसा रहता, ये वाले केस में भी ऐसे था। हाँ मान लो ये ऐसा होता, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, बोलो ये पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। जरूरी थोड़ी है कि हमारे पाई बॉन्ड वाला इधर ही दिखाए हम। बेंजीन में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पर होता है, एक पर होता है एक पर नहीं होता, फिर एक पर होता है फिर एक पर नहीं होता है। आप कहीं से बना सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप बताओ रेजोनेंस किधर से कराते हैं, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में कराएंगे। नहीं, अब राइट में कराएंगे। राइट। हाँ, हाँ राइट में। क्योंकि उधर नहीं हो पाता ना बच्चे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, ऐसा उल्टा हो जाता ना। ठीक है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना, हमारे काम की चीज़ें जो हमें समरी फॉर्म में याद रखनी है उसकी बात करते हैं। क्या एक बार प्लस यहाँ आएगा, अगली बार प्लस कहाँ जाएगा? पैरा पर। क्योंकि जब वो यहाँ आया होगा तो फिर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस दिख गया होगा हमको, फिर कहाँ जाएगा? फिर ऑर्थो पर ही जाएगा। यानी कि मुझे समझ में आ गया, रेजोनेंस जो इफेक्ट अपना डालेगा, जब भी रेजोनेंस इफेक्ट डालेगा जो भी हो, वो इफेक्ट सिर्फ कहाँ डालता है अपना? ऑर्थो एंड पैरा पर। पैरा। और जब हम बात करेंगे हेलो अरेंज की, तो ये कोई और इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ कौन सा डालेगा? प्लस एम। प्लस एम का मतलब प्लस मेजोमेरिक। अब मेजोमेरिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मतलब है। अगर प्लस एम की बात करें तो जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को बढ़ाता है उसको प्लस एम बोलते हैं, और जो रिंग के अंदर प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के बजाय घटाता है उसको बोलते हैं माइनस एम। देखो जो हेलो अरेंज होगा वो यहाँ पे एक्स होगा, उसके पास क्या पड़ा होगा? लोन पेयर। ये सारी बातें फिक्स है एकदम, कि कोई भी अगर वहाँ पे हेलोजन है तो उसके पास लोन पेयर होगा ही होगा। और वो हमेशा क्या करेगा? लोन पेयर को पहले ऑर्थो भेजेगा, फिर पैरा भेजेगा, फिर ऑर्थो भेजेगा। और ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं? यस सर। ठीक है, अब हम आपको छोड़ देते हैं, अगर आपको लेट हो रहा है तो इसको मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है ना? सर क्लास चलेगी? कल